हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली, वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। ये वीडियो फिर क्वेश्चन बेस्ड है। ख्वाजा साहब से पूछ लिए गए हैं वो सवाल, इंशाल्लाह इस वीडियो में आप उनका प्रॉपर जवाब पूरी वजाहत के साथ सुनेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं ख्वाजा खान, मुझे वीडियो पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन तमाम क्वेश्चन को मैं दोहराते हुए उन सब का आंसर देता हुआ आपसे मुखातब हो जाऊंगा, हो रहा हूँ। सुनिए मेरी बात। सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन ये किया गया है, क्या खालस होने के जेवर बन सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं बन सकते, लेकिन अक्सरियत में खालस होना वो सॉफ्ट होता है तो हम उसको कड़े बनाते हैं, बैंगल जिसे कहते हैं, सॉलिड कड़े। वो कम अज़ कम जो है ना, एक कड़ा जो है ना वो 5 तोले का बनता है और पेयर जो है वो बनता है 10 तोले का। अगर आप बाकी नेकलेस, चूड़ियाँ और कड़े तकरीबन एक जैसे ही हो गए ना। अगर आप नेकलेस सेट, हार सेट वगैरह कहेंगे तो वो बन तो नहीं, बनाता कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई बनाना भी चाहेगा तो उसमें थोड़ा सा मेल डालेगा, उसको 23 कैरेट में बनाएगा, 24 में नहीं बनाएगा। और उसको ज्वाइन करने के लिए जो उसने लिक्विड बनाया वो भी अगर केडीएम का ही बनाएगा तो उसमें खालस होने वाला ही उसको जो है ना वो परसेंटेज डालनी पड़ेगी कैडमियम के साथ मिक्स करके केडीएम बनाने के। ये है इस सवाल का जवाब। और दूसरा सवाल मुझसे ये पूछा गया है कि खालस होने की ज्वेलरी पे क्या परसेंटेज ऑफ गोल्ड यानी वेस्ट और बनवाई लगती है, और क्या उस पर वापसी में काट भी होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन इसमें परसेंटेज ऑफ गोल्ड जो है ना वो कम होती है बनिस्बत पर आम केडीएम की ज्वेलरी के। इसमें जो है ना हम जो है ना वो 10% लेते हैं वेस्टेज, और कम अज़ कम जो है ना 8.33% यानी तोले माशे की, एक तोले के पीछे एक माशा वेस्ट लगती है। और बनवाई भी उसी काम के हिसाब से, उसकी लेबर भी साथ में कैश की जाती है। लेबर में पॉलिश और बनवाई यानी वेस्ट और बनवाई दोनों ही गिनी जाती हैं। और वापसी में काट की जहाँ तक बात है, थोड़ी सी काट तो काटनी पड़ती है, कम से कम 5% तो वापसी में कटिंग होगी, क्योंकि हमने जो उसको ज्वाइंट किया है उसमें किसी न किसी हद तक कैडमियम भी इंक्लूड है। तो जब हम रिफाइन करेंगे तो वो फिर ऑटोमेटिकली वो कम होगा, तो बस उतना ही माइनर सा, बाकी आपका सोना उसी तरह ही जो है ना वो यूज़ हो सकता है। और एक और मुझसे ये क्वेश्चन किया गया है, क्या तमाम ज्वेलरी मशीन पे बनती है, और क्या कुछ लोग कहते हैं कि तमाम ज्वेलरी हाथ पे बनती है। तो बात यह है कि इसके 3 अदवार हैं। सबसे पहले तो हाथ पे ही बना करती थी ज्वेलरी, है जी, सारी, चाहे वो प्लेन गोल्ड का काम था या सादा करी काम था, है जी। उसके बाद फिर कास्टिंग का आ गया, यानी ढलाई का काम आ गया। अब जो है ना तीसरा जो इसका जो टेन्योर समझ लें कि जो आया है वो ये आया है कि अब कैट कैम पे भी ज्वेलरी बन रही है, यानी कंप्यूटराइज डिज़ाइनिंग के साथ। तो उसमें बल्कि फिनिशिंग ज़्यादा बेहतर हो गई है। तीनों चीज़ें अब भी बन सकी हैं, हाथ पे भी बनाया जा सकता है, कास्टिंग पे भी, और ये अक्सर में मिक्स काम है सारा, खुद ब खुद कोई नहीं बन के आता है, इनको जोड़ा जाता है। ये है कि पुर्दा जो है ना, ये जो एक पीस जो है ना वो पूरे का पूरा कंप्यूटर के ज़रिए निकल आता है, फिर उनको आपस में कुंडे कड़ियाँ लगा के उसको जोड़ा जाता है। तो ये हाथ का काम तो है, लेकिन अब बहुत काम हो गया। अब कास्टिंग का काम ज़्यादा है या फिर कैट कैम का काम ज़्यादा है। उम्मीद है कि आप लोगों की तसल्ली और तशफ़ी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।